दोस्तों, यूपी की सियासत इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है, क्योंकि एक के बाद एक घटनाओं से यूपी का सियासी बाजार पूरी तरह से गर्म है और यूपी सरकार पूरी तरह घिरी हुई है। दरअसल अब जो है अमेठी में भी बीजेपी नेता द्वारा दलित सफाई कर्मी का जो पिटाई करने का मामला था वो तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसको सुनने के बाद आप यकीन मानिए कि यकीन कर नहीं पाएंगे। दरअसल सोमवार को सड़क जाम करने और भारी विरोध के बाद अमेठी थाने में बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और ये बीजेपी नेता कौन है और किसका करीबी है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जो हर बड़े मुद्दे पर मोहतरमा खामोश रहती हैं, जो मैडम जी सिलेंडर ले लेकर 2014 से पहले रोड पर निकलती थी और आज अपनी बेटी के ही रेस्टोरेंट को साफ तौर पर बताती हैं कि ये मेरी बेटी का रेस्टोरेंट है ही नहीं, लेकिन सीधा सीधा रिपोर्ट में खुलासा, आईटीआई की रिपोर्ट में खुलासा कर दिया जाता है कि ये रेस्टोरेंट उनके ही पति का है। हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी जी की और स्मृति ईरानी के एक करीबी जो है उन्होंने एक सफाई कर्मी की इस तरह बेरहमी से पिटाई की है कि वो पूरी तरह से जख्मी हो गया है। दरअसल अब उन्हीं बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। काफी ज्यादा बवाल हुआ, प्रदर्शन किया गया, तब जाकर कई दिनों के बाद मामले को दर्ज किया गया। पुलिस ने उन पर हरिजन एक्ट सहित बाकी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद अमेठी बीजेपी में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने 2 पदाधिकारियों को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की। वहीं पुलिस ने इस मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम स्मृति ईरानी के करीबी बीजेपी नेता सुधांशु शुक्ला पर एक दलित सफाई कर्मचारी की पिटाई का आरोप लगा। अब आप ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में देखिए कि किस तरह की जो करीबी रिश्ता बताया जा रहा है वो नजर आ रहा है। एक तरफ तो जो है साइड में स्मृति ईरानी के खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कैसे उसका गाल नोच रही है, लोलो पोचो कर रही हैं जैसे छोटे से बच्चे को खिलाया जाता है। और इससे आप ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी आने जाने वाला इस तरीके से तो नहीं करेंगे ना उसके साथ स्मृति ईरानी। और तस्वीर ये बयां कर रही है कि थोड़ा बहुत नहीं, बेहद ही ज्यादा करीबी हैं ये महाशय जिन्होंने एक दलित सफाई कर्मचारी की पिटाई की है। अब दलित ने जो आरोप लगाया है वो ये है कि सुधांशु शुक्ला ने उसके साथ गाली गलौज की और उसके बाद मारपीट भी की। वारदात के वक्त वो दुर्गा पूजा की होर्डिंग लगा रहा था। थाने में इसकी शिकायत के बाद भी पुलिस ने राजनीतिक मामला होने के चलते फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया। सुबह तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई ना होती देख सफाई कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते ये सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारी बीजेपी नेता पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हुए थे। प्रशासन को इसकी सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी अमेठी ने मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन देकर प्रदर्शन को खत्म करा दिया गया। अब क्या कोई राजनीतिक मामला अगर होगा या फिर किसी के करीबी होने का मामला निकलकर सामने आ जाएगा या फिर सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखने का मामला सामने आ जाएगा, तो क्या उसमें अब पुलिस प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रखेगा? क्या पुलिस प्रशासन ये देखेगा कि कब ये मामला आगे तूल पकड़ेगा? अगर बढ़ेगा तब एफआईआर दर्ज की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या करना है, वरना उनके सर पर किसी भी तरीके की कोई जून नहीं रेंगेगी, ना उस पूरे मामले को कोई तवज्जो दी जाएगी। अब आप ये सोचिए कि जब एक सफाई कर्मचारी जो है स्वच्छ रखने में देश को कितना बड़ा योगदान देता है, उसके साथ इस तरीके की घटना की जा रही है, तो आम जनता में कैसे इतने सारे मामले होते होंगे? कितने ऐसे मामले हैं जिनको दबा दिया जाता होगा? कौन से ऐसे मामले हैं जो प्रकाश में आ जाते हैं, यानी मीडिया में उजागर हो जाते हैं और उसके बाद जो लोग हैं वो उस पर अपना रिएक्शन देने लग जाते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो कभी सामने आते ही नहीं है। उनमें से एक मामला ये भी है कि कई दिनों तक उसने गुहार लगाई, प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन आखिर में आश्वासन देकर पूरे प्रदर्शन को खत्म कराया गया कि हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। किया नहीं है, मुकदमा दर्ज कर लेंगे वाला आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन को खत्म करा दिया गया। अब इस मामले में पीड़ित दलित की तहरीर पर सोमवार को बीजेपी नेता सुधांशु शुक्ला और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न और गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा
दर्ज कर लिया है। शुक्र मनाइए कि मुकदमा दर्ज हो गया। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु शुक्ला की तहरीर पर 16 नामजद में 5 अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया। फर्क समझ आ गया आपको? एक तरफ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से 16 लोगों के नामजद हैं, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यानी जो पीटता है पहले, उसके बाद अगर प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शनकारियों पर भी आप मुकदमा दर्ज करा दीजिए और पहले पुलिस आपका मुकदमा दर्ज करेगी, पीड़ित गया साइड में। उसके बाद जब मामला सामने आएगा तब उसकी सुनी जाएगी, आश्वासन दिया जाएगा कि हाँ ठीक है मुकदमा दर्ज कर लेंगे, आप अपना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। वरना जितनी किरकिरी हो रही है वो क्या कम हो रही है? उसके आगे और एक मामला निकल कर सामने आ जाएगा। अब ये सोचिए 16 लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन एक शख्स पर मुकदमा दर्ज करने के लिए फूंक फूंक कर यूपी पुलिस की तरफ से कदम रखा गया। बीजेपी के जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होने के बाद युवा मोर्चा के 2 नेताओं को भी निष्कासित कर दिया गया। जिला अध्यक्ष विशुप मिश्र ने पत्र जारी कर भाजयुमो के जिला महामंत्री महेश सोनी और नगर अध्यक्ष कमल अग्रहरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष द्वारा निष्कासन पत्र जारी होने के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश तिवारी ने भी पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेठी शहर के अंबेडकर तिराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी की होर्डिंग को नगर पंचायत अमेठी के ठेकेदार द्वारा काट कर अपमान की कोशिश हुई है। बीजेपी और अमेठी की जनता ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह घटना एक सोची समझी रणनीति के तहत उस वक्त अंजाम दी गई जब पूरा देश प्रधानमंत्री के सम्मान में उनके जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहा है। ऐसे समय में अमेठी नगर पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी की होर्डिंग फाड़े जाने की घटना की भारतीय जनता पार्टी और अमेठी कड़े शब्दों में निंदा करता है। घटना के बाद जिस तरह से कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे और वो भी काफी ज्यादा निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी अमेठी पुलिस से पूरे मामले की जांच कर नगर पंचायत के दोषी ठेकेदार के साथ ही इस घटना की साजिश में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है। पार्टी से निष्कासित जो युवा मोर्चा के दोनों पदाधिकारी हैं महेश सोनी और कमल अग्रहरी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी के करीबी बताए जा रहे हैं। वो राजेश मसाला के नाम से प्रसिद्ध कारोबारी भी है। युवा मोर्चा के महामंत्री महेश सोनी नगर पंचायत में ठेकेदारी भी करते हैं और महेश सोनी के ऊपर ही पीएम मोदी की होल्डिंग फड़वाने का आरोप है। इसके बाद अमेठी भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया।